जब मेरी मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, तो मतलब बिजनेस से आने के पहले की मैं लाइफ जर्नी की बात करूंगी। जैसे मेरा नेम सभी जानते हैं, पूजा है, नकोदर से मैं बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस से आने से पहले जब मैं स्टूडेंट थी, तो मेरी एक ऐसी मतलब फैमिली है कि अभी मेरी 10th क्लियर हुई थी, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी फैमिली ने स्कूल से जाकर मेरा सर्टिफिकेट खुद ले आए थे कि बस हमें अब आगे नहीं पढ़ाना। मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ कि यहाँ पर मैं न्यू एडमिशन की तैयारी में थी। मेरी फैमिली ऐसी सोच रखने वाली थी कि वो मेरा सर्टिफिकेट तक स्कूल से ले आए कि बस अब खत्म, अब हमारी लड़कियां इससे आगे नहीं पढ़ती। सो मैं थैंक्स करूंगी एक ऐसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म सिस्टम का, और ऐसे गुरुओं का, ऐसे सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे स्टोरी बहुत बड़ी है और बहुत ही इमोशनली है कि मैं स्टोरी को शेयर नहीं करना चाहती अभी इस समय पे, क्योंकि अगर उस स्टोरी की तरफ जाए तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल, इमोशन ऐसे हैं कि नहीं बता नहीं सकती। सो मेन हमारे पास समय आज बहुत कम है। हमारा जो टॉपिक है हम उसी के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। सो जैसे मेरा टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी सेल हम कैसे करें। सो जहां पर सभी ज्वाइंट लीडर्स हैं, सो हम बिल्कुल डीपली ना जाते हुए शॉर्टकट में उनसे बात सीधे टॉपिक के ऊपर हम आ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम बड़ी सेल कैसे करें। सेल हम सभी करते हैं कुछ ना कुछ। ये दुनिया अगर सेल्स ना हो तो ये दुनिया किसी भी चीज हम कहीं से ले जा कर नहीं सकते। ये दुनिया सेल्स से ही चलती है और सेल्स से ही शुरू होती है। सो अगर हम सेल्स की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी सेल बाद की बात है। सबसे पहले हमें सेल्स का पता होना चाहिए, हम कुछ ना कुछ सेल करने वाले होने चाहिए, फिर नेटवर्क के अंदर हमारी मार्केटिंग बनेगी, और फिर हम मार्केटिंग के अंदर बड़ी सेल को कर सकते हैं। सो सेल्स की हम बात करें तो सेल्स बहुत प्रकार की, बहुत टाइप की हो सकती है। जैसे स्टार्टिंग होती है, हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे कोई कपड़ा सेल कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट होटल मैनेजमेंट खाना बनाकर सेल कर रहा है, कोई पानी की बोतल सेल कर रहा है। हमारी दुनिया में, हमारे आसपास के लोगों में हर एक दिन हमारे सामने बहुत सारी एवरीथिंग ऐसी चीजें सेल होती है जो इंसान अपने लिए नहीं करता, वो इंसान क्रिएट करता है। एक बंदा एक रेस्टोरेंट खोलता है, वो अपने खाने को, डिशेस को सेल करता है किसी और के लिए, लेकिन क्रिएट वो करता है। हम एक नेटवर्क, हमें कोई बिजनेस, हम कोई कपड़े का शोरूम हम क्रिएट करते हैं, लेकिन सेल करते हैं उसको। मतलब कोई भी चीज है जो हमारी इनकम है, वो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम, हमारा पैसा जो इनकम सोर्स है, वो सेल्स के ऊपर डिपेंड है। सेल्स दुनिया की वो चीज है जिसके बगैर हम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, कुछ कमा नहीं सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते। सो सेल्स की हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेल्स कैसे करनी है, ये चीज को मैंने एक स्टोरी क्रिएट करी है खुद से। और स्टोरी ऐसी क्रिएट करी है, आप सभी उस स्टोरी को इतने ध्यान से, इतने ध्यान से सुनना कि जैसे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको किसी की परवाह नहीं रहती कि हमारी फैमिली आसपास में कोई क्या बोल रहा है, हमें क्या कह रहा है, हमें परवाह नहीं होती, हम सुनते नहीं किसी की बात को। आप इतने यूनिक तरीके से, आप इतने डीपली अपने माइंड से, मेंटली और फिजिकली स्टोरी को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप समझ सकते हो आप एज ए लीडर हो रेनेटस के अंदर। सो मैं उस स्टोरी को शेयर करती हूँ कि होता क्या है। एक बार एक न्यूज पेपर में एक एड आती है। वो एड क्या आती है कि हमें, हमारी कंपनी के लिए, हमारे स्टोर है, हमारी उस सामान को सेल करने के लिए एमबीए सेल्समैन की जरूरत है। तो उस पे होता क्या है, अब कोई हम जैसा होगा बेरोजगार, जिसके पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं, अच्छा, वो एड देखकर उस कंपनी के मालिक के पास जाता है इंटरव्यू देने के लिए। जब वो उसकी फाइल चेक करते हैं तो उस फाइल के अंदर क्या निकलता है कि वो बंदा +2 पास भी नहीं है, वो 10th क्लियर है उसकी, वो 10वीं पास बंदा है। उस मालिक ने उसकी फाइल टेबल पे रखते हुए बोला कि सर, नहीं, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। हमने शायद, आपने हमारा जो एड थी वो देखी नहीं, हमने बोला था कि हमें एमबीए सेल्समैन चाहिए। वो बोला कि सर चाहिए तो आपको सेल्समैन है ना, आपने करनी तो सेल है ना, तो इसमें एमबीए क्या मतलब। वो बोले नहीं, हमें एजुकेटेड, हमें एजुकेशन, हमें कस्टमर को गाइड करने वाला सेल्समैन चाहिए। वो बोला सर आपने माल ही बेचना है, आपने सेल ही करनी है, करनी तो सेल है। वो उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था। उस मालिक ने बोला चलो ठीक है, आप अगर इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूँ तो देख लेते हैं।
तो उसने बोला कि चलो सर, अगर देखना है, आप सैलरी कौन सी मुझे एडवांस में दे रहे हो, महीने के बाद आपने मुझे सैलरी देनी। अगर मैं आपके काम को अच्छी तरीके से, सेल्स को नहीं कर पाया, आप मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि मेरा टॉपिक सेल्स के ऊपर है और आपने समझना है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आप लोगों ने समझना है कि सेल्स हम कैसे कर सकते हैं, राइट। और बड़ी सेल, रेगुलर सेल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो बोले कि आपने सैलरी तो मुझे 1 मंथ के बाद देनी है, अगर आपको मेरी सेल करने का तरीका ना पसंद आए तो मुझे सैलरी मत देना, निकाल देना काम से। वो मालिक रेडी हो गया और उनके 7 स्टोर थे, 7 स्टोर ऐसे थे वर्ल्ड बेस्ट, जिनके पास दुनिया की छोटी से छोटी घर से यूज होने वाली चीज से लेकर हर एक तरह का बड़ा से बड़ा ब्रांड था। तो वो मालिक अपने 7वें स्टोर के अंदर उस सेल्समैन को भेजता है। अब जब मैंने सेल्स के ऊपर सोच रही थी कि क्या बोलूं, क्या रेडी करूं, तो मेरी टीम के अंदर बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर है मिस्टर राजकुमार जी एंड कोदर से, जिनका काम, जो एक पहले सेल्समैन थे और अब रेनेटस वेलनेस में आकर भी वो सेल को इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। हमें सीखने को मिलता है उनसे कि सेल्स वाकई में कैसे की जाती है। तो अब वो बंदा, एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करना, मान लीजिए वो राजकुमार सर है। अब वो राजकुमार सर जिद पे अड़े थे कि मैं आपको सेल करके दिखाऊंगा, आप मुझे एक मौका दीजिए, अगर ना अच्छे से कर पाया तो 1 महीने बाद निकाल देना। अब राजकुमार सर को वो भेजते हैं सेल करने के लिए स्टोर के ऊपर। अब क्या होता है, जब 1 मंथ के बाद उस मालिक के पास सभी इनकम के डाटा निकल के सामने आते हैं, वो शॉकेड होता है पूरी तरह से कि पूरी जिंदगी में, मेरे इतने करियर के इतिहास में ऐसा हो नहीं पाया कि 1 मंथ के अंदर इतनी सेल, एक दिन में लाखों की सेल कैसे हो रही है। अब जैसे सुखदेव सर हैं, वो हमारे सीनियर हैं। अब वो ये चीज सोचें कि जिस टीम के अंदर कभी काम अप डाउन जाता है, कोई सेल्स नहीं निकल पाती, अब एकदम से वहां पर टीम चलने लगे, लाखों की सेल्स आने लगे, तो शिवदीप सर, माइकल सर, सुखदेव सर शॉकेड हो सकते हैं कि एकदम से ये चीज कैसे हो गई। अब उस मालिक ने अपने मैनेजर को फोन करा कि इतनी सेल्स ये बंदे के आने से हो कैसे सकती है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब महीनों से वो स्टोर बंद था और कोई सेल, कोई एक कस्टमर भी नहीं आ पाता था, लेकिन एकदम से सेल कैसे निकलने लगी। मैं सेल के ऊपर बात कर रहा हूँ, इतने कस्टमर कैसे आने लगे, कस्टमर इतना सामान कैसे परचेज करने लगे, यहाँ तक कोई चीज बिकती नहीं थी, बंद था वो। तो वो मैनेजर बोलता है कि सर, हम कॉल के ऊपर, फोन के ऊपर आपको बता नहीं सकते, आप यहाँ आकर देखिए कि यार जी राजकुमार करता क्या है। तो वो मतलब बार बार उससे पूछता है, नहीं मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे बताओ इतने ये चेंजेस आया कैसे, ये इतनी सेल कैसे निकलने लगी। वो बोलते हैं कि सर, हम आपको फोन पे बता ही नहीं सकते, आप आके देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि ये पागल व्यक्ति करता क्या है। जब सुखदेव सर, शिवदीप सर, माइकल सर वहां पे देखने के लिए पहुंचे कि अब ये राजकुमार सर वर्क कर किस तरीके से रहा है, हम साथ होकर नहीं करवा रहे, ये अकेला कर रहे हैं और कैसे सेल निकाल रहे हैं। जब वो जाकर देखते हैं तो वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो कस्टमर को डील कर रहा होता है। और जब कस्टमर को डील कर रहा होता है तो कस्टमर एक फॉरेनर होता है, एक अंग्रेज होता है। वो कस्टमर वहां पर मछली पकड़ने के लिए कांटा लेने आया होता है। कांटा होता है जिससे मछली के मुंह में वो फंसाया जाता है, उस पकड़ने के लिए। तो वो बंदा वो लेने आया होता है। तो अब वो कस्टमर को डील क्या करता है, वो बोलता है, कांटा देता है उसको 400 रुपए का, और वो बोलता है कि ओके थैंक यू, मेरी शॉपिंग हो गई। फिर वो अंग्रेज जाने वाला होता है। तो वो बंदा बोलता है, अब राजकुमार सर का ही हम नाम यूज करते हैं, वो बोलता है सर की एक्सक्यूज में सर। वो बोलता है बताइए क्या है। वो बोलता है देखिए सर, आपने कांटा तो ले लिया, लेकिन मछली कैसे पकड़ोगे। वो बोलता है बताइए आप कांटे से पकड़ेंगे। वो बोला नहीं सर, मछली जब तक हम कुछ खाने के लिए नहीं डालेंगे ना, आटा नहीं डालेंगे, वो तब तक नहीं आएगी। वो बोलता है ओके। तो वो बोलता है सर, हमारे स्टोर में देखिए, ये हमने रिसर्च करके तैयार करा है, मछली इसको सूंघते ही जहां भी समंदर में होगी अपने आप चलकर आएगी। वो बोलता है ओके, पैक कर दूं। वो पीछे आवाज देता है पैक करो भाई। मतलब क्या था, उस स्टोर के अंदर कभी महीने हो गए थे क्योंकि उन्होंने ये चीज किसी कस्टमर के मुंह से नहीं सुनी थी कि ये चीज पैक कर दो। ये पैक कर दो वाली आवाज उस मालिक ने अपने स्टोर के अंदर बहुत शॉकेड होकर सुनी, और वो पीछे रुके हुए थे, देख रहे थे सब हो क्या रहा है। अब जो वो मतलब आटे लेता है, उसको पैक करता है। उसके बाद वो अंग्रेज जाने वाला होता है। वो फिर बोलता है एक्सक्यूज मी सर। वो बोलता है भाई बताओ अब क्या है। वो बोलता है सर देखिए, आपके शूज बहुत अच्छे हैं, आप निकल रहे हो मछली पकड़ने के लिए, लेकिन ये वहां पे खराब हो सकते हैं। तो मैं आपको शूज दिखाता हूँ, हमारे स्पेशली रबड़ के शूज हमने तैयार करे हैं, जो मछली पकड़ने के लिए, वहां जगह जाने के लिए बेस्ट है।
वो बोलता है ओके कितने का है, वो बोलता है 400 का सर आपके लिए। वो बोलता है ओके पैक कर दो। वो मालिक फिर देख रहा है ये कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अंग्रेज ये पैकिंग लेकर फिर जाने वाला होता है। फिर बोलता है एक्सक्यूज मी सर। वो फिर बोलता है कि सर अब क्या है। वो बोलते हैं कि सर देखिए मछली का तो पता नहीं, वो आधे घंटे तक आएगी, फंसेगी कि नहीं फंसेगी, लेकिन आप वहां पर भूखे बैठे रहोगे। आप हमारे इतना बड़ा स्टोर है, देखिए जूसेस है, बियर्स है, खाने के लिए कुछ ना कुछ ले जाइए, आपका टाइम अच्छे से गुजरेगा। वो बोलता है ओके कितने का, वो बोलता है हम बिल बना देंगे, आप पैक तो करवाइए। वो फिर पीछे आवाज देता है भाई पैक कर दो इसको भी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। उसका मालिक देखते जैसे जैसे आवाज आती थी भाई पैक कर दो पैक कर दो, वो मालिक देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद जब अंग्रेज फिर चलने लगता है, वो फिर पीछे से उसको आवाज देता है एक्सक्यूज मी सर। वो फिर बोलता है भाई अब क्या रह गया। वो फिर उसको बोलता है कि सर अब आप देखिए वहां पर बैठोगे, आप वहां पर रुकोगे तो इतनी धूप है, आपका रंग कितना अच्छा है, आप कितने गोरे हो, कितने शाइन कर रहे हो, तो देखिए आप हमारे मैं आपको अम्ब्रेला सजेस्ट करता हूँ, अगर वहां भी आपने रुकना है तो ये अम्ब्रेला लेकर जाइएगा, धूप से बचाव रहेगा। वो बोलता है कितने की, वो बोलता है अब ये आपको 500 रुपए में लगेगी, ये आपको 500 में मिलेगी। वो बोलता है ओके। वो फिर पीछे भाग देता है हाँ भाई पैक कर दो। उसके बाद क्या होता है, वो अंग्रेज फिर सामान लेकर अब जाने वाला होता है। फिर वो उसको क्या बोलता है कि अरे भाई इतना सामान आपने ले तो लिया, अब लेके कैसे जाओगे। वो बोलता है कि अब क्या करूं। वो बोलता है अब हम आपको बहुत अच्छा बैग देते हैं जो मात्र 2000 रुपए का है, आपका पूरा सामान इसके अंदर आ जाएगा, ये वाटर प्रूफ है। वो अंग्रेज बोलता है ओके 2000 में, वो बोलता है डन। वो फिर पीछे आवाज देता है भाई पैक कर दो। जब वो पैक कर दो बोल रहा था तो उसका मालिक इतना शॉकेड था कि सेल करने का ये तरीका मैंने आज तक नहीं देखा। अब क्या था, अब वो अंग्रेज सामान पैक करवा कर जाने वाला था। वो फिर राजकुमार सर उसको बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर। वो फिर बोलता है भाई अब क्या रह गया, अब क्या हुआ। वो जब तक एक्सक्यूज मी बोलता उसका मालिक सामने आ गया। अब मालिक कौन है यहाँ पर, सुखदेव सर है, शिवदीप सर है, माइकल सर है। अब ये तीनों आते हैं, ये उसको पकड़कर रोकते हैं कि भाई जाने दे उसको, अब उसको जाने दे, एक ही दिन में सारी सेल डलवाओगे, नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग में हम डाल लेंगे। मतलब क्या है कि आपकी सेल्स ऐसी होनी चाहिए, आपको आपके कस्टमर के बारे में यूनिक तरीके से पता होना चाहिए कि हमने अगर अपने कस्टमर को एक रेनेटस नोवा का प्रोडक्ट दे दिया है तो उसके घर में पेस्ट भी चाहिए, उसके घर में सोप भी चाहिए, उसके घर में प्रोटीन भी चाहिए, उसके घर में उसकी लेडीज के प्रोडक्ट भी चाहिए। हमें अपने कस्टमर की एक से एक चीज का पता होना चाहिए इस सेल्समैन की तरह। ऐसी सेल्स हमारी निकलनी चाहिए कि जब तक हमारे सीनियर आके ना हमें खुद बोल दें कि भाई बस कर अब जाने दे उसको, अब जाने दो उसको, बाकी की सेल्स बाकी की क्लोजिंग हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, वो सेल्स निकलनी चाहिए। और वो सेल्स निकलेगी क्या, स्टोरी के माध्यम से कि जब आप कस्टमर के पास बैठोगे आपको पता होगा कि अगर आप रेनेटस नोवा नहीं दे रहे उसको, आपने अब उसको कौन सी चीज देनी है। उसको दांतों के लिए पेस्ट चाहिए, उसको स्किन के लिए सोप चाहिए, उसको बॉडी क्लींजर चाहिए, उसको हेयर के लिए शैम्पू चाहिए, उसको हर एक चीज चाहिए। आपका सेल करने का तरीका, आपका सेल करने का आइडिया, आपका सेल करने का जज्बा ऐसा होना चाहिए। देखिए फर्स्ट बार क्या होता है, फर्स्ट बार प्रोडक्ट नहीं बिकता, ये 100% हम सभी रीडर समझ सकते हैं कि फर्स्ट बार प्रोडक्ट नहीं बिकता। अगर फर्स्ट बार कोई चीज बिकती है तो वो बिकता है आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर, आपका अपनी चीज के, अपने माल के ऊपर कॉन्फिडेंस, बिलीव, विश्वास कितना है। फर्स्ट टाइम आपका विश्वास बिकता है। जब आपका विश्वास बिक सकता है तो तब आप महंगे से महंगा प्रोडक्ट बेच सकते हो। तब आपको सेल्समैन होकर सेल्स कैसे करनी है और कैसे छोटी सेल निकालनी, कैसे बड़ी करनी, ये सोचना नहीं पड़ेगा। ये बात थी स्टोरी से समझने की। सेल्स हमारी जो होनी चाहिए वो रेगुलर होनी चाहिए। और सेल्स के लिए कुछ ऐसे मैं आपको टॉपिक 5-10 ऐसी लाइंस बताऊंगी कि कैसे हम सेल्स निकलवा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब मैं सभी से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैसेज के जरिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब आप सभी कमेंट के ऑप्शन में आंसर दीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए
एक लीडर को, हम सभी को क्या करना होता है? आई वेट कि आप सभी क्या आंसर देते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, किसी का आइडिया हो सकता है कि हमें पेशेंस रख के इस बिजनेस में चलना पड़ सकता है, और किसी का आइडिया हो सकता है कि हमें ड्रीमर बंदा होना चाहिए। किसी का हो सकता है कि जैसे सर ने कमेंट करा कि कस्टमर के संबंध में पूरी जानकारी, खुद को बिकाना पड़ता है, राइट। खुद को सबमिट करना पड़ता है हमारे कंपनी की तरफ, हमारे प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करने, जितना हमने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है, मैं निचोड़ उसका एक बात आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट बेचना, काम करना, लिस्ट जान, सब कुछ एवरीथिंग बाद में होता है, लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा। जैसे हमें पुलिस डिपार्टमेंट में जाने से पहले, एक डॉक्टर बनने से पहले उस तरह की एजुकेशन हमें हॉस्पिटल जाकर सीखना ही पड़ेगा। एक इंजीनियर को इंजीनियर कॉलेज जाकर ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। हमें नेटवर्किंग, देखिए मार्केट के अंदर हम सभी लीडर्स की कहानी है, ये सच्चाई है। कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम सीख सके, लेकिन जो हमें फील्ड सिखा सकती है, जो हमारे सीनियर हमें गाइड कर सकते हैं, हमें वो पेशेंस, हमें वो बच्चे, हमें वो स्टूडेंट, हमें वो कमिटेड होके उनको सरेंडर करना होगा कि हाँ जी सर, आप जो बोलते हो, आप जैसा चाहोगे हम आपको सबमिट करते हैं, हम करने के लिए तैयार है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पेशेंस तो रखना ही होता है, क्योंकि हमसे बड़ा पेशेंस हम अपनी स्टोरी पे अगर जागेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी ने करा होगा। अब मैं आपसे पॉइंट शेयर करूंगी, 5 पॉइंट ऐसे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी सेल करने के लिए हमें क्या मेन पॉइंट चाहिए। सबसे पहले हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो भी आपकी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो माल है, जो प्रोडक्ट है, हमें उस प्रोडक्ट की पूरी से पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करते हैं और क्या है, उसकी पूरी नॉलेज 100% हमें चाहिए। फिर हम सेल्स की बात कर सकते हैं। अगर हमारे हाथों के अंदर कुछ ऐसा है बेचने के लिए, तब हम सेल्स की बात कर सकते हैं। तब अगर हमारे हाथों में कुछ ऐसी चीज है जो लोगों की डिमांड है, ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ और चाहिए, हम कुछ और दे रहे हैं। अब लोगों को एंड्रॉइड फोन की आदत है, उनको फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, हम उनको नोकिया के बारे में बताए तो कैसे चलेगा। लोगों की डिमांड के ऊपर लोगों को क्या चाहिए, हमें पहले ह्यूमन ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या प्रोडक्ट है, हमारे पास हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो कस्टमर को जरूरत है उसकी। जैसे कस्टमर को आज फोन की जरूरत है, वो एक दिन नहीं निकाल सकता है, ऐसे हमें सर्च करना, अपने आप में टॉक करनी होगी कि हमारे पास ऐसा क्या है जो कस्टमर की जरूरत के ऊपर हो। मार्केट में बिजनेस वही ग्रोथ कर सकता है जो लोगों की जरूरत हो। जैसे खाना खाना सभी की जरूरत है, ऐसे ही हेल्थी रहने के लिए, बीमारियों से ठीक होने के लिए रेनेडस नोवा प्रोडक्ट सभी की, सभी घर की, सभी लोगों की जरूरत है। सो हम सभी बहुत लकी हैं, बहुत ही प्राउडली बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वर्ल्ड बेस्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक घर घर की जरूरत है। सो उसके बाद हम बात करें तो हम जब किसी के साथ सेल्स को लेकर अपनी प्रेजेंटेशन की बात करें, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने सामान के ऊपर हम बात करें बेचने को लेकर, तो हमारे पास एक इमोशनली रीजन ऐसा होना चाहिए। इमोशनली रीजन ऐसा वो लोगों के दिल पर, माइंड पर अपनी छाप छोड़ेगा। मतलब कि जैसे अब देखिए फैमिली के अंदर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है, जहां पे भी आप प्रेजेंटेशन प्लान देने, प्रोडक्ट को सेल करने जाओ, आपने, अब फैमिली का मेन हिस्सा होती है एक माँ, एक मदर। आप उनसे बात कर सकते हो कि देखिए भैया, आपको अपनी मदर हमेशा ठीक ठाक सही सलामत चाहिए, क्योंकि आपका पूरा घर आपकी मॉम के हाथ में, लेडीज के हाथ में है। तो वो इमोशनली रिश्ते ऐसे हैं जो बंदा अपनी फैमिली के साथ अटैच होता है। तो आप इमोशनली रीजन देकर कितने भी बड़े प्रोडक्ट को, कितनी भी बड़ी सेल्स को ऐसे तरीके से हैंडल कर सकते हो, वहां पर दुनिया के सभी लॉजिक फेल हो सकते हैं।
वहां पर दुनिया की टेक्निक, ट्रेनिंग, लॉजिक फेल हो सकते हैं, यहाँ पर आप किसी को इमोशनली टच कर पाओगे। तीसरे नंबर पर आता है कि ब्रॉडकास्ट सबसे मेन हिस्सा जो हमारा है, यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी। ब्रॉडकास्टिंग आप करवाकर अपनी सेल्स को, पहले जो न्यू लोग हैं या न्यू स्टार्टअप दोबारा कर चुके हैं, जैसे हमारे साथ क्या था, हम बहुत बार गिरे और बहुत बार उठे, बहुत बार टूटे, और जितनी बार टूटे उतनी बार दोबारा से मजबूत होकर रेनेटस वेलनेस को दोबारा से स्टार्ट करा, और फिर आज उस लेवल पर हैं कि आपके साथ आज सामने से शेयर कर पाए। सो देखिए, ब्रॉडकास्ट एक ऐसी चीज है। अब आप टीम 1 में और टीम 2 में, मान लीजिए आपकी टीम 1 के अंदर आपने 5 लोगों का सिर्फ ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, 5 लोगों का ग्रुप बना, 256 लोगों का। और क्या होता है कि आपके 1280 लोगों के पास वीडियो इधर शेयर होगी टीम 1 में, और टीम 2 में 1280 लोगों तक वीडियो शेयर होगी, और केवल 2500 लोगों तक आपकी डेली की वीडियो जानी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप डेली, मतलब कि आप एक बंदे के फोन के अंदर, आप अपनी टीम के अंदर 5 लेफ्ट में और 5 राइट में ब्रॉडकास्ट एक दिन में इतने, मतलब ब्रॉडकास्ट को क्रिएट कर दो, और ब्रॉडकास्ट के जरिए आपके साथ 2500 लोगों तक शुरू में पहली वीडियो जानी स्टार्ट होगी। अब ब्रॉडकास्ट में 2500 लोगों तक वीडियो जाएगी, तो क्या आपको, हम नेगेटिविटी के साथ के इस पॉइंट को रखते हैं, क्या 500 मरीज नहीं हो सकता? क्या 500 लोगों की सेल्स नहीं आपके पास आ सकती? हम बड़ी सेल्स कैसे निकाले के बारे में क्या बात करें? हमें पहले सेल्स निकालने से पहले हमें पहले बड़ा जो है इस चीज का शोर, बड़ा जो है इस चीज का डिसीजन, बड़ा जो है बड़ी क्वांटिटी करनी होगी, हमें बड़ा बीज खिलाना होगा, फिर हम फसल देखेंगे कितनी बड़ी होती है। तो हमें पहले ब्रॉडकास्ट के अंदर, और जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपकी टीम 10 लोगों की है, 20 लोगों की है, 30 लोगों की है, आपको उस टीम के अंदर हर एक बंदे का ब्रॉडकास्ट करते जाना है, ब्रॉडकास्ट करते जाना है। अब मैंने सिर्फ 5-5 लोगों की बात करी है, लेफ्ट में 5 और राइट में 5, इतने लोगों का आपने ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर दिया। और ब्रॉडकास्ट के जरिए जो लोग नए आपसे जुड़ते हैं, आप हर एक बंदे के फोन में ब्रॉडकास्ट को क्रिएट करते जाइए, करते जाइए। और सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास सेल्स को निकालने का। आप सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट, काम को लेकर, बेरोजगारों को रिलेटेड जैसे पोस्ट आते हैं, आप ऐसी पोस्ट के भी शेयर कर सकते हो, आप वर्क के रिलेटेड भी कर सकते हो। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जो आपको सेल्स निकालने में बहुत मतलब कि बहुत हेल्प करेगा। सोशल मीडिया के जरिए आप बड़ी से बड़ी सेल्स निकाल सकते हो। सेल्स करने के लिए मैं फिर वही टॉपिक बोल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए हमने सेल किस चीज को करना है, और वो जो चीज आपने सेल करनी है वो राजकुमार सर की तरह करनी है। वो ऐसे ही नहीं करनी कि वो कांटा सिर्फ लेने आया तो आपने कांटा देकर वापस भेज दिया। आपने देखना कि उस कांटे से उसने मछली को पकड़ना है, और मछली को पकड़ना कैसे है? मछली को पकड़ना है आटा डालकर। अब मछली को पकड़ना है, पकड़ने के लिए वहां तक जाना है, वहां तक जाना है तो शूज खराब हो गए, अब शूज भी नहीं चाहिए। अब शूज नहीं चाहिए, वहां धूप भी होगी तो हमें वहां पे अम्ब्रेला भी चाहिए। अब अम्ब्रेला चाहिए तो वहां पर बैठे भूख भी लगेगी, हमें कुछ खाने के लिए भी चाहिए। अब खाने के लिए चाहिए तो हमें सामान पैक करने के लिए बैग भी चाहिए। अब बैग चाहिए तो लास्ट में जब उस स्टोरी का मैं बताती हूँ आपको, जब उसके मालिक ने, सुदेव सर ने पूछा था ना कि भाई आप कैसे इतनी सेल निकालते हो, कस्टमर 200-300 का सामान लेने आया, आपने 3500 रुपए की सेल कर डाली, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बोला सर कौन कांटा लेने आया? वो बोला कि जिसको आपने 3500 का सामान वापस देकर बेच दिया, वो कांटा तो लेने आया था, एक 200-400 रुपए का। वो बोला सर नहीं, कांटा कहाँ लेने आया था, वो तो अखबार लेने आया था। वो तो मैंने बात करी कि सर कहाँ धूप में बैठे वहां पे अखबार पढ़ोगे, आप वहां पे कांटा ले जाइए, वहां पे मछली पकड़ के देखिए। तो ऐसी होती है सेल्स। सेल्स करने के लिए आपके जो लोग आपकी जानकारी में, नॉलेज में है, वो काम कम आएंगे, लेकिन सेल करने के लिए नए लोग आपको बहुत जगहों पे, और नई आपके सोशल मीडिया से, नए आपके माइंड से नए लोगों के साथ कांटेक्ट हो सकता है। जितना ब्रॉडकास्टिंग की जाए, जितने लोगों से न्यू रिलेशन बिल्ड किया जाए। अब जैसे देखिए, आप सेल्स के लिए आप क्या नहीं कर सकते, आप सेल्स किसी भी इंसान को
हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम की बात कर लीजिए, आप किसी भी तरह से अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सो बड़ी सेल, बड़ा माइंड करके, बड़े विजन को करके सेल्स के ऊपर हम बात करें तो बहुत सारा टॉपिक है, हम इतने कम समय में उसको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि सेल तब होगी, आपको सेल्समैन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट में एक बिजनेसमैन बनते जाना है और बनाते जाना है। सेल्स हमें करनी सिर्फ कमीशन बेस के ऊपर नहीं है, सेल्स हमें अकेले डायरेक्ट इनकम के लिए नहीं करनी। सेल्स हमें ऐसी करनी है जैसे धीरू भाई अंबानी ने, जैसे टाटा ने, जैसे ऐसे लोगों ने करी। अब शुरू में जब एयरटेल की, जियो की सिम लॉन्च हुई थी तो वो हम जैसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी गई थी। लेकिन आज हम बात करें तो आज उसके मालिक को पता हो चाहे ना पता हो, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है हमारी। हम नेगेटिविटी पॉइंट पे बात करते हैं कि मान लीजिए 1 अरब को छोड़ दीजिए, 40 करोड़ बंदा भी जियो का सिम, एयरटेल का सिम अगर यूज करता है तो हर एक महीने के बाद हम एक रिचार्ज करवाते हैं। अब एक रिचार्ज से 1 रुपया बचता है उनको, 40 करोड़ रुपए वो महीने का कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क को खड़ा कर कर, नेटवर्क को बिल्ड कर कर अपनी सेल्स बढ़ाई उन लोगों ने। अब सेल्स उन्होंने 2 4 5 10 लोगों तक नहीं की, अनलिमिटेड पूरे वर्ल्ड में ऐसी सेल कर दी उन्होंने कि अब सेल ही सेल है। अब 40 करोड़ सेल ही सेल है बिना कुछ करे हम जैसे लोगों के रिचार्ज से। तो सेल्स को अगर समझा जाए तो सेल्स बहुत एक ऐसा बिजनेस है जो शुरू से लेकर लास्ट आपकी लाइफ तक, अगर आप बेचने की कला, अगर आप सेल्स करना सीखते हो तो वो कभी आपको मरने नहीं देते। आपको पता होना चाहिए कस्टमर को चाहिए क्या। हमने बहुत गलतियां करी मार्केट के अंदर, हमने ऐसे एक्सपीरियंस फेस करे कि कस्टमर की डिमांड कुछ थी, कस्टमर को कुछ चाहिए था, हम अपना सेल कुछ और करते गए, कुछ और चीजों पे बताते गए, कुछ ऐसी नॉलेज नहीं, हमने सीखा नहीं। सबसे पहले आपका लर्निंग करना, आपका सीखना बहुत जरूरी है। अकेली सेल्स नहीं आप कर सकते जब तक आप सीख नहीं सकते। हमारा मकसद आप सभी को एक सेल्समैन बनाना नहीं है, हमारा मकसद है आपको सेल सिखाना कि आप उस हद तक सेल को सीख जाओ कि आज आप दुनिया को बोलो ना बोलो 40 करोड़ तब भी अकाउंट में, तब भी बिना कुछ करे आते रहे। लेकिन एक बार आपको सेल्समैन इस लेवल के बनना है, इस तरीके से बनना है कि लोगों को सेल्स सिखानी आपको आनी चाहिए, ना कि खुद करनी है, करानी आनी चाहिए। सो सेल्स का फंडा बहुत ही सिंपल है। सो बहुत बड़े टॉपिक, बहुत यूनिक नॉलेजेस के ऊपर है जो हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। सो देखिए, प्रोडक्ट को शेयर करना आपका मेन टॉपिक रहेगा सेल्स के अंदर, कि जितने ज्यादा लोगों से आप जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट को शेयर करोगे, उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और प्रैक्टिस होती जाएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एवरेज आपका काम करेगा कि अगर आप 10 लोगों को प्रोडक्ट सेल करने जाते हो तो शुरू में क्या होगा, 1 बिकेगा, 2 बिकेंगे, 3 बिकेंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती गई, जैसे जैसे आपके 2 4 90 दिन आपने रेगुलरली उस चीज को प्रैक्टिस कर ली, जैसे जैसे उस चीज को प्रैक्टिस आपने किया, एनालाइज किया, तो आपकी सेल आप इस हद तक कर सकते हो कि आप 10 में से 10 लोगों को ही, मतलब सेल अपना प्रोडक्ट जो भी आप चीज करने के लिए गए हो आप कर कर ही आओगे, करते ही गए। और आपको सेल ऐसी चाहिए कि आपको रेगुलरली राजकुमार सर जैसी सेल करनी चाहिए। हम भी पर्सनली डायरेक्टली अपना काम करते हैं। सो सेल ऐसी होनी चाहिए जो रेगुलरली हो। अब सोप हम रेगुलरली यूज करते हैं, हम किसी को सोप पेस्ट हम यूजर क्रिएट ऐसे करेंगे जो हमें सेल्स दे ही दे। आप जितने भी लोगों तक प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो, आप उतने लोगों की एक लिस्ट बनाइए, यहाँ पे उनका यूजर नेम, उनका कितनी डेट को आपने क्या क्या प्रोडक्ट उनको स्टार्ट करवाया, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनको प्रोडक्ट की तारीख होनी चाहिए कि इन्होंने इतनी दिन को आज प्रोडक्ट को स्टार्ट करा। सो यूजर लिस्ट एक होनी आपकी बहुत जरूरी है। ये यूजर लिस्ट ऐसी है जो आपके वीकली बिजनेस को, वीकली सेल्स को कभी खाली नहीं जाने दे सकती। अगर आपने 100 लोगों तक प्रोडक्ट को डिलीवर करा है, अब मैं आपको बताती हूँ छोटी सी चीज। शुरू में जब मैंने यूजर लिस्ट बनाई तो मेरे पास 70 से प्लस लोग थे जो प्रोडक्ट को एज ए पेशेंट बनकर यूज करते थे, सिर्फ खाते थे। मैंने क्या करा, उन 70 लोगों को रेगुलर रखा, उनसे मंथ बाय मंथ 15 दिन के बाद पूछते रहना किसका प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, किसका मतलब क्या इशू है, ये चीजें हम डिस्कस करते रहते थे।
तो 70 लोगों को मैंने मैनेज कर लिया एक यूजर लिस्ट में कि उन्होंने प्रोडक्ट मंथली यूज करना ही करना है। और 70 लोगों में से 60 का जो ऑर्डर था वो रेगुलरली हर मंथ परचेज वो करते ही करते थे। अब 60 की बात करूं तो आप सोच लीजिए, डायरेक्टर जो मतलब एग्जीक्यूटिव है 1000 सीसी है, वो मेरी सेल वो बिजनेस वीकली पड़ता ही पड़ता है। उसका कारण क्या है, मैंने यूजर को मेंटेन करा। हम क्या करते हैं, हम आईडी की तरफ ध्यान देते हैं, हम ऊपर से ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा जो सेल है, हमारा प्रोडक्ट वो एक यूजर से शुरू होता है। तो हमारा यूजर को मेंटेन रखना, जोड़े रखना, यूज करवाते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से हमारी सेल बड़ी सेल हो सकती है, लेकिन पहले छोटी सेल, हमें छोटी सेल यूजर से शुरू करनी पड़ेगी। सो बड़ी सेल कैसे करें, इसका एक लाइन में मैं आंसर देती हूँ कि आप अपने लोगों को 100% खुद प्रोडक्ट यूजर बनिए, लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाते जाइए। आपकी बड़ी से बड़ी सेल हो सकती है जब आप लोगों को यूजर, आपकी टीम आगे यूजरों को क्रिएट करती जाएगी, यूजरों को मेंटेन करती जाएगी। आपकी टीम के सभी यूजर्स के कॉन्टेक्ट आपके पास होने चाहिए, चाहे वो आपकी टीम के हो चाहे वो आपके हो, ठीक है। उसके बाद ऐसा है कि जो सेलिंग का बिजनेस है ये एक रिजेक्शन बिजनेस है। जितनी नो हमें सेलिंग के बिजनेस में मिलती है, इतना रिजेक्शन हमें दुनिया के किसी चीज के अंदर, किसी रिश्ते के अंदर, किसी सेलिंग के अंदर नहीं हैंडल करना पड़ता जितना हमें रिजेक्शन सेलिंग के अंदर फेस करना पड़ता है। तो आप पहले से मान के चलिए, आप ने अगर 10 लोगों को सेल के बारे में आपने मिली हो, कुछ भी सेल निकालनी चाहिए, तो एक का रिस्पॉन्स यस, एक का रिस्पॉन्स हाँ की तरफ आएगा। 10 लोगों में से आपने ये मान के चलना है कि पहले 3 मंथ हमने रिजेक्शन को हैंडल करना है। आपको रिजेक्शन हैंडल, आप में पेशेंस होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि हमने नेटवर्कर बनना है। जैसे एक इंजीनियर की जिंदगी में जब तक वो इंजीनियर नहीं बनता, कुछ भी हो, डॉक्टर की लाइफ में डॉक्टर जब तक वो डिग्री नहीं लेता, कुछ भी हो, वो उन चीजों को फेस करता है ना, क्योंकि उसको पता है मैंने डिग्री लेनी, मैं एक दिन चेयर के ऊपर बैठना है, मैंने एक दिन ऑपरेट करके 2 लाख भी कमाने हैं, वो ये चीजें हैंडल करता है ना। वो चीजें बनने के लिए तो हमें एक रियल नेटवर्कर, एक सेल्स को निकालने के लिए रिजेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में, जो हमें हैंडल करना ही करना है। और कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हो, आपको कस्टमर को बेनिफिट बताने से पहले थोड़ा सा उसका नुकसान जरूर बताना चाहिए कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो या नहीं लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट किस प्रकार से, प्रोडक्ट की कीमत तो मात्र 1500 रुपए, 1460 रुपए है, लेकिन अगर आप इसको यूज नहीं करते, इसका इससे जो आपका बचाव होना था वो नहीं हो पाया, तो आपको हॉस्पिटल में कहीं पे जाकर कितनी प्रॉब्लम, कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जब आप थोड़ा सा बेनिफिट बताने से पहले उसके नुकसान के बारे में बात करोगे, तो कस्टमर का जो माइंड है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि आप पहले मतलब महंगा, पहले नुकसान बताकर फिर आपको बेनिफिट बता रहे हो, तो वो उस चीज को एग्री करेगा ही करेगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने सेल्स से जुड़ी एक स्टोरी को क्रिएट करा, वो यूनिक तरीके से आप समझ पाए होंगे उस चीज को, और समझ पाए होंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे कि बड़ी सेल कैसे निकालनी है। लास्ट एक ही मतलब था इस बात का कि बड़ी सेल निकालने के लिए अपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें, जैसे उसने अम्ब्रेला का भी ध्यान रखा, उसने शूज का भी ध्यान रखा, उसने बैग का भी ध्यान रखा, उसने हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा कि कस्टमर को क्या चाहिए। सो इससे हो सकती है बड़ी सेल, बड़ा बिजनेस। सो बड़ी सेल निकालने के लिए कस्टमर की नीड के ऊपर, कस्टमर की जरूरत के ऊपर आपको पकड़ मजबूत करनी होगी कि हमारे कस्टमर को, लोगों को क्या चाहिए मार्केट के अंदर, उनकी डिमांड क्या है, फिर हम कितनी से भी कितनी बड़ी सेल निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप जितने भी समय का सेशन रहा आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच। जोरा सर आप आइए। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको इतनी जबरदस्त नॉलेज देने के लिए टीम को। और अभी तक हमारे साथ 49 लीडर्स अभी भी टीम के अंदर हैं। और मैं एक रिव्यू लेना चाहूँगा कि आज का सेशन कैसा रहा, और हम इस चीज़ को बेटर करने के लिए अगर किसी के दिमाग में कोई पॉइंट हो तो वो शेयर कर सकता है। तो यस, वन बाय वन, सुखदेव सर। सुखदेव सर जी।
आवाज आ रही है आपके पास सर मेरी? ओके। तो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दी मैम पूजा जी ने। मैम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है जी। जी आपने सर, इतनी थैंक यू। जबरदस्त नॉलेज दी टीम को, और आई थिंक के टीम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत बढ़िया लेवल पे अपनी सेल्स लेके जा सकते हैं हम। और राइट। जिस भी लीडर ने कोई एक्चुअली कन्वर्सेशन करनी है थोड़ा 2-4 मिनट के लिए, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं।